खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस अरकान असम्बली की हलफ बर्दारी के वक्त में तब्दीली। तकरीब हलफ बर्दारी कुछ देर बाद गवर्नर हाउस पेशावर में होगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी हलफ लेंगे। अरकान को वक्त की तब्दीली से आगाह कर दिया गया। सूबे में सेनेट इंतखाबात का अमल कल दिन 11 बजे शुरू होगा। अहकामात के मुताबिक, निजात के मुताबिक बिला मुकाबला वाला ये पहले भी फैसला हुआ था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट हमारे लोगों की वजह से नहीं हो सका क्योंकि उन्होंने विड्रॉ नहीं किया। तो अभी भी जो भी हो रहा है उनके अहकामात के मुताबिक हो रहा है, उनके हुक्म के मुताबिक। अली अमीन गंडापुर का सेनेट इंतखाबात में अपोजिशन के साथ इत्तेहाद बानी की मंजूरी से होने का दावा। अपोजिशन के साथ पहले 8 और 3 के फॉर्मूले पर इत्तेफाक हुआ। अब पीटीआई को 6 और अपोजिशन को 5 सीट्स मिलेंगी। फैसला किया था सेनेट में खरीदो फरोख्त नहीं होगी। वजीर आला केपी की मीडिया से गुफ्तगू। नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ एक्शन का इंतबाह। पार्टी है कि एक बंदा एक स्टेटमेंट दे रहा है, दूसरा बंदा दूसरा न। ये अपने इसके चेयरमैन कौन है? अभी कौन है चेयरमैन? बैरिस्टर गौहर है, वो क्या कह रहा है? कौन है सेक्रेटरी जनरल पीटीआई का, वो क्या कह रहा है? कौन है इसके चीफ मिनिस्टर, वो क्या कह रहा है? अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी हक करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर आइन के साथ खिलवाड़ करने का इल्जाम। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 6-5 का फार्मूला बरकरार है, डॉक्टर का दावा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त खत्म। पीटीआई के नाराज सेनेट उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हतमी फहरिस्त में शामिल तमाम नाम अब इंतखाबात के लिए उम्मीदवार तस्वुर होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कोरम की निशानदही पर 24 जुलाई तक मुलतवी। इजलास 2 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ। घंटियां बजाने पर भी अरकान ऐवान में नहीं पहुंचे। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। पंजाब में सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर इंतखाब कल होगा। हुक्मरान जमात और इत्तेहादियों के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम होंगे। महर अब्दुल सत्तार अपोजिशन के उम्मीदवार। 2 आजाद उम्मीदवार भी किस्मत आजमाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद सादिक के हमरा काबुल पहुंच गए। नायब अखवान वजीर दाखिला मौलवी मोहम्मद नबी उमरी ने काबुल एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी अखवान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी समेत दीगर आला हुकूमती जिम्मेदारान से मुलाकातें करेंगे। बलूचिस्तान के जिला कल्लात में फोर्सेस का ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 4 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का आज़म। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। जुनूबी वजीरिस्तान के इलाके तांगा में सब इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिस एहलकारों का अगवा। मुसल्लह मुलजिमान ने मोबाइल पेट्रोलिंग टीम पर हमले करके एहलकारों को अगवा किया। मुखबियों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन। कई वफाकी सरकारी इदारों का दिवालिया होने का खदशा। रेड जोन में होने का इंकशाफ। सरकारी इदारों के बहुत से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बदस्तूर गैर फाल। बोर्ड अरकान की अक्सरियत के पास महारत है और ना तजुर्बा। वफाकी वजारत खजाना ने खतरे की घंटी बजा दी। MQM का हैदराबाद को आफत ज़दा करार देकर टैक्स माफ करने का मुतालबा। मखदूश इमारतों के केस में वजीर बल्दियात का नाम FIR में शामिल करने की अपील। अजरक वाली नंबर प्लेट का इजरा कराची वालों से लूट मार करार दे दिया। डॉक्टर फारूक सत्तार ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज के इशारे दे दिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। हैदराबाद में भी बादल बरसने से नशीबी इलाकों में पानी जमा। हेस्को के तमाम फीडर्स बंद हो गए। सखर और मीरपुर खास में भी बरसात के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क भर में 26 जून से 18 जुलाई तक बारिश के दौरान हादसात में 193 अफराद जाँ बहक हुए। पंजाब में 114, KPK में 40, सिंध में 21 और बलोचिस्तान में 16 अमवात हुई। NDMA ने 25 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में 25 जुलाई तक बारिश का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के खदशात।
इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में शदीद बारिशें मुतवक्के। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के मुतअद्दिद शहरों में भी बारिश की पेशगोई। कराची से केंजर झील जाने वाली बस को अलमनाक हादसा। पिकनिक पर जाने वाले 6 अफराद मौत की वादी में पहुंच गए। मैयतें पहुंचने पर इलाके में कोहराम मच गया। अहले खाना गम से निढाल हो गए। खैरपुर में कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलट गई। एक मुसाफिर जाँ बहक और 40 से ज़ायद जख्मी हो गए। 5 मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक करार। मुसाफिर बस कराची से सवाबी जा रही थी। कराची में हैवी ट्रैफिक से एक और अलमनाक हादसा। कोरंगी रोड पर तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने 2 कमसिन भाइयों को कुचल दिया। दोनों मौके पर ही जाँ बहक। मुश्तल शहरियों ने वाटर टैंकर जला दिया। इस्लामाबाद में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। हादसा चक शहजाद रोड पर सड़क उबूर करते हुए पेश आया। नवाबशाह में नौजवान का अनोखा एहतजाज। थाने के सामने रिक्शे को आग लगा दी। तीसरी बार रिक्शे की बैटरी चोरी होने पर नौजवान दिल बर्दाश्ता। शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचा तो पुलिस ने बात सुनने से ही इनकार कर दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन और वन इन्फो मोबाइल एप्लीकेशन का वजीर दाखिला ने इफ्तिताह कर दिया। सेफ सिटी की मॉनिटरिंग को मजीद मौसर बनाने और जदीद आलात से लेस करने की हिदायत। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल को बैरून मुल्क सफर से रोक दिया गया। BNP के सरबराह को दुबई जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज से ऑफलोड कर दिया गया। उन्हें PNIL में नाम होने की वजह से दुबई जाने से रोका गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक MPA चौधरी एजाज सुल्तान इब्तदाई पूछगछ के बाद रिहा। उन्हें उम्रे की अदायगी से वापसी पर FIA ने हिरासत में ले लिया था। 4 सद्दा के इलाके तंगी में फायरिंग। 3 अफराद जाँ बहक जबकि 6 जख्मी हो गए। लाहौर के इलाके शेराकोट में बीवी के चेहरे पर तेजाब फेंकने वाला शौहर गिरफ्तार। मुलजिम कुछ रोज कबल बीवी के चेहरे और जिस्म पर तेजाब फेंक कर फरार हो गया था। पंजाब में स्कूल ऑन व्हील और मोबाइल लाइब्रेरी ऑन व्हील शुरू करने का फैसला। दूर दराज इलाकों के लिए स्कूल ऑन व्हील इलेक्ट्रिक रिक्शे में बनाया जाएगा। रिक्शे की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। स्कूल ऑन व्हील में बच्चों को किताबें भी मुफ्त फराहम की जाएंगी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत बिलासूद कर्ज के लिए पंजाब बैंक और महकमा हाउसिंग में मुआहदा। तमाम घरों की तामीर के लिए बैंक ऑफ पंजाब बिलासूद कर्जे फराहम करेगा। अब तक 52,000 अफराद को 60 अरब रुपए के कर्जे दे दिए गए। सिंध की जामियात के लिए रिकॉर्ड 42 अरब रुपए का बजट। नौजवानों के लिए डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज। हुकूमत सिंध ने पीपल्स IT प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू कर दिया। पहले मरहले में 13,500 से ज्यादा तलबा को जदीद IT शोबों में तरबियत दी गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक 300 तलबा को मेरिट पर गूगल क्रोम बुक्स और लैपटॉप्स फराहम कर दिए गए। 50 डिग्री तक दर्जा हरारत बर्दाश्त करने वाला कपास का बीज तैयार कर लिया गया। पाकिस्तानी ज़र्ई माहिर का तैयार करदा बीज बगैर स्प्रे कीड़ों से मुकाबला कर सकता है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का बीज से तैयार कपास की फसल का मुआयना। कपास की पैदावार बढ़ने की उम्मीद जाहिर कर दी। हैदराबाद के इलाके कच्चा किला में ट्रांसफार्मर की खराबी के खिलाफ मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने रुकावटें खड़ी करके हिल टॉप चौड़ी रोड बंद कर दिया। रास्ता बंद करने पर मुजाहिरीन और राहगीरों में तल्ख कलामी। हाथापाई। मुश्तैल मुजाहिरीन का राहगीरों पर तशद्दुद। लाहौर में पेट्रोल, बिजली और चीनी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी की कॉल पर मुजाहिरा। मुजाहिरीन की हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कीमतें कम करने का मुतालबा। लाहौर में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 27 ट्रक सामान जब्त कर लिया गया। माल रोड, सर्कुलर रोड और उर्दू बाजार समेत अहम शाहराहें तजावुजात से साफ कर दी गई। गजा सुबह सवेरे जोरदार धमाकों से गूंज उठा। धमाकों के बाद आग के शोले बुलंद हो गए।
24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 90 फलस्तीनी शहीद। रफाह में इमदादी मरकज के करीब फायरिंग करके 36 फलस्तीनियों की जान ले ली। तल अबीब में यरगमालियों के अहल खाना और रिश्तेदारों का अमरीकी सिफारत खाने की जानिब मार्च। गजा में जंगबंदी और हमास से फौरी डील का मुतालबा। वियतनाम में तूफान के बाइस सयाहों की कश्ती उलट गई। हादसे में 38 अफराद जान से गए, 12 अफराद को बचा लिया गया। मुत्तादिर अफराद ताहाल लापता। तूफानी बारिश के बाइस रेस्क्यू कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। जनूबी कोरिया में तूफानी बारिशों के नतीजे में सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 14 हो गई। लैंडस्लाइडिंग से कई मकान और गाड़ियां तबाह हो गई। जर्मनी के शहर ब्रांडनबर्ग में वर्ल्ड ड्रैगन बोर्ड रेसिंग के मुकाबले बेडजी झील में 34 ममालिक के 4800 से जायद एथलीट्स ने कश्तियां दौड़ा दी। भारतीय क्रिकेटर्स की हठधर्मी से वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में आज होने वाला पाकिस्तान और भारत का मैच मनसूख। मुंतजमीन का मैच मनसूख होने पर इजहार अफसोस। शायकीन को टिकट्स वापस करने का ऐलान। भारतीय क्रिकेटर्स ने शाहिद आफरीदी को ना खिलाने का मुतालबा किया था। ढाका में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 का टाकरा। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तानी टीम को मुश्किलात का सामना। 46 रन पर 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए।